हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आकाश में हवाई जहाज़ उड़ते हैं, उनका एक मंजिल होता है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, परिंदे पंख मारते हैं, उनकी भी एक मंजिल होती है। मनुष्य सृष्टि का ताज है, मनुष्य की मंजिल कहाँ है? 13वां सामान्य सप्ताह 5 जुलाई 2024 शुक्रवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएँ 4 से 6 तथा 9 से 12 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएँ 9 से 13 तक। शरीर रोटी, कपड़ा और मकान के लिए रोता है। मन अहंकार भरने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए रोता है। हमारी आत्मा ना रोटी के लिए रोती है, ना अहंकार, ना पहचान के लिए। हमारी आत्मा ईश्वर के लिए रोती है। जब तेज गर्मी पड़ती है तो हमें अधिक प्यास लगती है। जब हम यात्रा करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ खाना जल्दी नहीं मिल पाता तो हमारी भूख तेज हो जाती है। शरीर को रोटी और पानी की भूख और प्यास है। मन को अहंकार भरने की भूख है, विचारों की भूख है। आत्मा को ईश्वर की भूख है। हमारी आत्मा ईश्वर चाहती है। हम इस भूख को समझें मनुष्य होने का, और इस भूख को जान करके इस भूख के लिए कदम उठाने का मार्ग आध्यात्म है। कई माता पिता, बुजुर्ग माता पिता अक्सर कहा करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कि हमने बहुत काम किया, अब रिटायर हो गए, हमारे सब बच्चे सेट हो गए। जब वे कहते हैं कि हमारे बच्चे सेट हो गए, उनके कहने का मतलब है हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको नौकरी मिल गई, उनका अपना मकान बन गया, उन्होंने कार खरीद ली और वो सेट हो गए। और वे कहना चाहते हैं उनकी शादी हो गई, वे सेट हो गए, उनके बच्चे हो गए, वे सेट हो गए, उनका अपना व्यवसाय जो बिजनेस शुरू किया था चल पड़ा, वो सेट हो गए। क्या वास्तव में यही सेट होना है? क्या इसी को हम मंजिल पाना कहें? आज आप आज के सुसमाचार पर गहन चिंतन करें। ईसा के समय में एक सफल लेवी, टैक्स लेने वाला मती था। सांसारिक दृष्टि से मती सेठ कहा जा सकता है। दुनियावी दृष्टि से मती सफल व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पास एक अच्छा ऑफिस है, उसके पास बही खाता है, अकाउंट्स के सारे डेटा हैं, वह टैक्स इकट्ठा करना जानता है, उसका बड़ा मकान है, सारी सुविधाएं हैं, परिवार है। क्या हम उससे सेट कहें? क्या उसने मंजिल पा ली है? प्रभु ने इस लेवी को, मती को देखा और उससे कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ। तुम मेरे पीछे चले आओ, इसका मतलब क्या है? तुम मुक्ति की मंजिल पाने के लिए मेरे पीछे चले आओ। मती के लिए एक चुनौती आई। मुक्ति की मंजिल पाने के लिए तुम मेरे पीछे चले आओ। मुक्ति ही हमारी मंजिल है, प्रभु को पाना ही हमारी मंजिल है। मंजिल वह जिसके आगे और ना जाना पड़े। मती ने प्रभु यीशु में वह मंजिल पाया जहाँ जाकर वह रुका। इसलिए टैक्स बूथ मंजिल नहीं, बही खाता मंजिल नहीं। आप जो भी बनाए हैं सांसारिक और दुनियावी दृष्टि से वह मंजिल नहीं।
वह मंजिल की पहली कदम है। अर्थ, काम, धर्म ये कदम है, मुक्ति ही मंजिल है। हम अपने धन का, सुख सुविधाओं का, संसाधन का ईश्वर को पाने के लिए उपयोग करें, सदुपयोग करें। धन को, शरीर को, संसाधनों को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बनाएं। आप अपना धन मुक्ति की दिशा में खर्च करें। शरीर को मजबूत बनाएं, जिम भी जाएं, लेकिन शरीर को किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मुक्ति के कार्य करने के लिए, समर्पित होकर अच्छे कार्य करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी चंगा हो, हम मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं। प्रार्थना अच्छी तरह से कर पाएंगे, मौन रह पाएंगे, ईश्वर की ओर गति करेंगे। हमारा सारा धन, संसाधन, समय मुक्ति की ओर बढ़े। प्रभु ही हमारी मुक्ति है। ईश्वर को पाना, परम आनंद ही हमारी मंजिल है। आमीन।